ईयर 2007 ये वही समय था जब फ्लिपकार्ट की शुरुआत होती है। इंडिया के मैसिव मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल तो देखकर इंटरनेशनल ई कॉमर्स जॉइंट अमेज़न भी भारत आ गया। लेकिन आज इंडियन से एक छोटे से ई कॉमर्स स्टार्टअप ने इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। ये इंडियन स्टार्टअप कोई और नहीं बल्कि मीशो है, जिसने प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने के बाद सबको हैरानी में डाल दिया। दोस्तों, स्टेटस पर नजर डालें तो पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में फ्लिपकार्ट और अमेज़न का लॉस हर साल बढ़ता ही जा रहा। दूसरी तरफ अगर हम मीशो तो देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के दूसरे क्वार्टर में यह कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी और 5 मिलियन करीब 42 करोड़ तक प्रॉफिट बनाकर इसने सभी तो हैरानी में डाल दिया। मीशो ने ग्रोथ के मामले में इन जॉइंट तो पीछे किया, इसका यूजर बेस 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से बढ़ा है। सबसे बड़ा अंतर एवरेज और ऑर्डर वैल्यू में है। फ्लिपकार्ट और अमेज़न 1000 से 1200 का एवरेज ऑर्डर वैल्यू मेंटेन करते हैं, वही मीशो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 300 के बावजूद प्रॉफिट और ग्रोथ। क्या इसके पीछे मीशो के सस्ते प्रोडक्ट या कोई और रीजन? आज हम हर एक सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने अपनी रणनीति बड़े शहरों पर रखी थी, लेकिन वो भूल गए कि भारत की 92% आबादी छोटे शहरों व कस्बे और गांव में बसती है। इस 92% में करोड़ों स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस अभी भी आते हैं, जो ई कॉमर्स रेगुलेशन का पार्ट बनने से 200 दूर थे। यह मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप था, जिसे IIT दिल्ली से पढ़े 2 इंजीनियर संजीव बर्मवाल और विदित आत्रे ने पहचाना। संजीव और विदित देखकर शौक रह जाते हैं कि कपड़े और फैशन एक्सेसरीज बेचने वाले बहुत सारे छोटे सेलर्स सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही बिजनेस कर रहे थे। इस गैप को भरने के लिए 2015 में संजीव और विदित ने अपना पहला स्टार्टअप फैशनर फेयर शुरू करते हैं। यह बिजनेस 1 साल के अंदर फेल हो जाता है। असफलता के 2 मुख्य कारण थे। पहला, मार्जिन ना के बराबर था, जबकि लॉजिस्टिक कॉस्ट सबसे ज्यादा थी। दूसरा, डिमांड का ना होना। उन्हें यह सीख मिली थी इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में कुछ बड़ा करना है तो उन्हें पहले ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होती। इस तरह साल 2016 में यह अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करते, जिसका नाम होता है मीशो। लॉन्च होने के मात्र 5 साल के अंदर अप्रैल 2021 में यह यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लेता। आज मीशो के पास 12 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर हैं और इंडिया का प्रॉफिटेबल ग्रोथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। मीशो की इस जबरदस्त सक्सेस का सबसे बड़ा राज है इसकी 0% कमीशन पॉलिसी, यानी मीशो अपने सेलर से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता। यह हैरानी वाली बात है, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेज़न 30% से 40% तक कमीशन चार्ज करते हैं। छोटे सेलर के प्रोडक्ट में इतना मार्जिन ही नहीं होता कि वह 40% कमीशन दे सकें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीशो को 0% कमीशन के साथ लॉन्च किया गया। तो मीशो पैसे कैसे कमाता होगा, ये भी आपके दिमाग में सवाल आता होगा। मीशो नेचुरली एड्स यानी विज्ञापनों से रेवेन्यू जनरेट करता। सेलर्स अपने प्रोडक्ट को मीशो के अंदर प्रमोट करते ताकि उनकी विजिबिलिटी बढ़े। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पर चीजें सस्ती मिलती हैं। मीशो के प्रोडक्ट दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तुलना में 30% तक सस्ते होते हैं। इसकी वजह भी है 0% कमीशन ही। एक 200 की लागत वाले वॉलेट अमेज़न फ्लिपकार्ट पे कमीशन के कारण 400 का बिकेगा, लेकिन मीशो पर वह सिर्फ 250 का बिक सकता। भारत एक ऐसा देश है जहां 90% लोगों की मासिक इनकम 25,000 से कम है। मीशो ने इसी विशाल मार्केट को टारगेट किया। तीसरा सबसे बड़ा राज है इसकी तेज पेमेंट सर्कल। अमेज़न फ्लिपकार्ट की पेमेंट सर्कल 21 डेज तक हो सकती, लेकिन मीशो अपने सेलर को शुरुआत से ही 7 डेज में रिटर्न करता। ये छोटे बिजनेस कैश फ्लो के लिए गेम चेंजर है। 7 दिन की पेमेंट सर्कल से सेलर को लोन नहीं लेना पड़ता और लगातार बिजनेस कर सकता। चौथा राज है, मीशो ने तभी अपने प्रॉफिट के लिए प्राइवेट लेबलिंग या लेबर्स के बीच भेदभाव नहीं किया। वही अमेज़न और फ्लिपकार्ट अपने प्राइवेट ब्रांड्स और बड़े सेलर यानी कि गोल्ड कैटेगरी को ज्यादा फायदे देते हैं। मीशो पर यह भेदभाव बिल्कुल नहीं है। 5वां बड़ा फायदा है नो कॉस्ट डिलीवरी। मीशो जानता है कि 300 के एवरेज वैल्यूएशन पर सस्ते प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा शिपिंग हर किसी को देना चुकता है। मीशो हर रोज 3 मिलियन यानी कि 30 लाख ऑर्डर शिप करता और इस विशाल वॉल्यूम के कारण यह अपने लॉजिस्टिक्स पार्टनर से मनचाहा नेगोशिएट कर सकती है।
हाल ही में मीशो ने अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट तो 5% तक कम कर दिया। मीशो ने क्लेम किया है कि 2023 के दौरान इसके 20,000 सेलर्स ने 10x ग्रोथ और 10,000 सेलर्स ने सिर्फ 1 साल के अंदर 1 करोड़ के मार्क को भी क्रॉस किया। अगर एआई अपनी ग्रोथ को इसी तरह मेंटेन करके रखता है तो वो दिन अब दूर नहीं जब मीशो इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड बन चुका होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।